राम राम सिया राम वालेकुम सलाम। सबके मन में राजेश ऑटो वाला का नाम। वेलकम टू माय चैनल दिल्ली दर्शन वीक ऑटो वाला। चलिए चलिए स्टेशन तक हमको जाना था। गुड मॉर्निंग गाइज़, और अभी हम लोग न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे पहुंच आए हैं। और अभी हम आपको थोड़ा सा शॉर्ट व्यू बताते हैं कि हमारे साथ कल रात में क्या क्या हुआ। बस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बस 1 मिनट में हम अपनी बात को पूरी करेंगे, तो वीडियो स्किप मत करना। एक्चुअली हम लोगों को पहले खुद नहीं पता था कि दिल्ली जाना ही क्यों है। मैं तो मतलब शाम को वही स्टडी कर रहा था अपनी, अचानक इसका फ़ोन आया, बोले भाई चलना है। मैंने कहा कहाँ चलना है? भाई बोलता कि चलो दिल्ली जाना है। तो मैंने कहा भाई बताओ अभी तो चलना क्यों है? बोले लल्लन टॉप का शो है इसलिए जाना है। भाई जल्दी बात कंप्लीट किया करो, हाथ दर्द करने लगता है कैमरा पकड़े पकड़े। और मेरी ट्रेन तो मतलब आधे घंटे थी जब मैं अपने रूम से निकला हुआ था। जल्दी जल्दी एक छोटा सा बैग ली, कैमरे से रिलेटेड सामान वगैरह था, वो सब हमने भरा। और गाइस आप समझिए कि मतलब टिकट वगैरह नहीं था। टिकट के अलावा हमने ये भी नहीं सोचा कि 700 किलोमीटर जाना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है हमारे लिए। तो मैंने शैलेंद्र भाई को बोला कि भाई दिल्ली चलना है, और शैलेंद्र भाई ऐसे एकदम शॉक्ड हो गए। फिर भाई किसी तरह से हम इसको कन्विंस करते हैं आधा घंटा समय देके, और जल्दी जल्दी फ़िलहाल ये भी स्टेशन पहुंचता है, मैं भी स्टेशन पहुंचता हूं, क्योंकि हम लोग अलग अलग लोकेशन से रहते हैं। भाई स्टेशन पे पहुंचने के बाद फिर हमको समझ में आता है कि भाई ये टिकट भी लेना होता है, क्योंकि प्रयागराज से दिल्ली लगभग 700 किलोमीटर पड़ते हैं। गाइस पहली बार मुझे अपने इंडिया पे मतलब सच में प्राउड हो रहा है कि इंडिया एक केवल ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी आदमी मतलब 700 किलोमीटर फ्री में ट्रैवल कर सकता है, वो भी इतनी सुविधा के साथ। हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग स्टेशन पे पहुँचते हैं, और जैसा कि हमने बताया कि सिर्फ 2 घंटे पहले हम लोगों का डिसीजन हुआ था, तो टिकट वगैरह कुछ था नहीं। अभी हम लोगों के साथ पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आती है, राजधानी एक्सप्रेस आती है, हम लोग सारी ट्रेनों में देखते हैं। जनरल में भाई साहब इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मतलब देख देख के हालत ख़राब हो गई, एकदम फटने लगी कि भाई नहीं जा सकते। फिर मतलब आप समझिए कि कम से कम हम लोगों ने 6 ट्रेनें ट्राई की होगी। लास्ट में आती है राजधानी एक्सप्रेस आ रही है। हमारे पास टिकट भी नहीं है, और देखते हैं अभी हम लोग राजधानी एक्सप्रेस में बैठेंगे। तो फिलहाल ये देखिए ट्रेन आ चुकी है। तो गाइज़ ये है देखिए राजधानी एक्सप्रेस, और हम लोग थोड़ा सा आज बहुत जल्दीबाजी में हैं, इसलिए हमारे पास टिकट वगैरह नहीं है। तो शैलेंद्र भाई कैसा? बाय बाय राजधानी एक्सप्रेस। फाइनली हम लोगों को धक्के मार के इस ट्रेन से बाहर कर दिया गया। और आज राजधानी एक्सप्रेस के बारे में कुछ नई चीज़ें पता चली। 3540 रुपये का इस पर फ़ाइन लगता है। शैलेंद्र भाई कुछ नया ज्ञान आज ऐड हुआ हमारे जीवन में। और क्लिप आपने देखी होगी कि हमको कैसे धक्के मार के उसमें बाहर निकाला जाता है। सोचते हैं कि कॉरिडोर में ही घुस के यहीं पे पहुंच के निकल जाएंगे, लेकिन फिर भाई वो वहाँ का वर्कर होता है जो खाना वगैरह बनाते हैं फूड, उसमें वो आता है, वो हमको सलाह देता है कि देखो तुम्हें टीटी पकड़ेगा, 43 रुपये तुम्हारे ऊपर फ़ाइन लगाएगा, हम तुमको अपने साथ लेके चलेंगे, तुम्हें सिर्फ 2000 रुपये देने हैं। और ये सिर्फ 200 किलोमीटर तक का था, कानपुर तक का था। तो हमने भाई उसको मना कर दिया, हमने कहा नहीं भाई नहीं जा सकते हैं। फिर हम लोग को चुपचाप वो बाहर ढकेलता है, फिर हम लोग ज़बरदस्ती घुसते हैं, फिर टीटी हम लोगों को बाहर निकलता है। फिर फाइनली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, 2:30 बज जाता है। 2:30 बजे फिर एक ट्रेन और मिलती है जो कि बनारस से होकर चलती है नई दिल्ली के लिए। फिर आप समझिए कि बस लौटने ही वाले होते हैं, लेकिन थोड़ा सा शैलेंद्र भाई ये बोलते हैं कि चलो यार अब आए हैं तो मतलब देख ही लेते हैं। तो बनारस एक्सप्रेस आती है, और उसके बाद हम लोग उस ट्रेन को देखते हैं, तो इतना मतलब खुशी होते हैं कि वो ट्रेन बहुत ज़्यादा खाली थी, तो स्पेस बहुत ज़्यादा था। जनरल में फिर भी वैसे ही हालत थी, स्लीपर में हम लोग किसी तरह से घुसे। तो फाइनली ट्रेन के अंदर जाते हैं, और स्लीपर में एक जगह हम लोग सीट देख के बैठ जाते हैं। हम ऊपर होते हैं और शैलेंद्र भाई मिडिल वाले में होते हैं। भाई साहब आप लोग जानते ही हैं थोड़ी देर बाद अपने इंडिया में क्या होता है, जैसे ही ट्रेन चलती है तो टीटी आता है। तो टीटी आया चेक करने के लिए, और शैलेंद्र भाई को देख गया बीच में, इनसे बोला, इनको कहा अच्छा तुम साइड में आओ, इनको साइड में लेके गया। साइड सॉरी गाइस, यहाँ पे बहुत सारे डिस्टर्बिंग एलिमेंट है। लोग रास्ता पूछने के लिए रुक जाते हैं, लोग कहते हैं आप मीडिया से हैं, लोग कहते हैं आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लोग कहते हैं आप यहाँ कर क्या रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं स्टोरी कंटिन्यू रख रहा हूँ। इनको कोने में ले जाने के बाद मैं तो बड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, मुझे स्किप कर दिया। लेकिन भाई वो क्या है ना, टीटी मतलब उसकी नज़र पड़ ही जाती है। जब आप खास तौर पे टिकट ना लिए रहो तो साला वो ढूंढ ही लेता है आपको कहीं ना कहीं से। वो गया फिर से, और फिर से रिटर्न आया, फिर से मुझे जगाता है, बोला टिकट कहाँ है। शैलेंद्र भाई आगे जाके खड़े होते हैं, और फिर मुझे भी बोलता है। तो मैंने उसको थोड़ा सा झिलाया, मैंने कहा मेरे साथ मेरे और भी दोस्त हैं, वो अगले वाले कोच में हैं, उन्होंने टिकट बुक किया था, उनके पास टिकट है। शैलेंद्र भाई से मैं पूछता हूँ शैलेंद्र भाई कहाँ है? शैलेंद्र भाई बोलते हैं यार कि हमको तो ये जनरल वाले में ले आके बिठा दिया। तो मैं सोचता हूँ कि चलो मैं बाल बच गया। मैं इतना बोल के कि
दूसरे कोच में है मेरे दोस्त, मैं चला जाता हूँ, कहा जाओ टिकट लेके आओ। अब भाई साहब हमारे साथ समस्या और हो गई, बोला सामान यहीं छोड़ के जाओ। सबसे बड़ा झटका तो ये लगा कि जब ये बोला कि सामान छोड़ के जाओ, तुम्हारा टिकट है मैं देख रहा हूँ, भाई अब तो दिमाग एकदम काम करना बंद कर दिया। तो फाइनली मैं गया और उसके बाद थोड़ी देर इधर उधर टाइम पास किया। टीटी जस्ट जिस कोच में था उससे 2-3 सीट आगे गया, तो मैं चुपके से आया, अपना सामान वामान उठाया। अब भाई साहब देखो टिकट नहीं है तो भाई रिस्क तो लेना पड़ेगा, इतनी सारी समस्या तो हो ही जाती है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं आराम से अपना बैग वैग उठाया वहाँ से, उसके बाद पतली गाड़ी पकड़ के आगे वाले बोगी में शिफ्ट हो गया। अब मैं बहुत खुश था लेकिन किस्मत इतनी बुरी चल रही थी कि फ़िलहाल क्या हुआ कि फिर से एक टीटी और आता है, पकड़ लेता है, बोलता है भाई कहाँ है टिकट उकट कहाँ लिए हो तुम। अब वो भाई साहब हमको ले जाता है आगे, हमको भी जनरल डिब्बे में घुसा देता है। अब आप कसम से ये समझिए ना कि जनरल में मतलब इतनी हालत ख़राब, मैं बता रहा हूँ, मतलब पैर तक मुझे मतलब शिफ्ट करने का जगह नहीं मिल रहा था। तो मान ली किसी तरह से हमको उसमें ठेल के अंदर किया, आप ये समझिए इतनी स्थिति ख़राब थी, ठेलते हुए अंदर किया है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ट्रेन जो लेट हो जाती है न्यू दिल्ली पे, तो अंकल जी इसके पक्ष में कुछ कहना चाहते हैं। भाई लोगों, भारत की जनता, दिल्ली की जनता, आस पड़ोस की जनता भाई, और कैबिनेट में बैठे हुए मंत्री वगैरह सबको से अनुरोध है जो बैठे हुए हैं, रेल मंत्री हो या जेल मंत्री हो या जो मंत्री कोई भी हो, मगर मेरे को बड़ा दुख हो रहा है कि मेरा समय बड़ा कीमती था, मैं नष्ट कर दिया उन्होंने। तो गाइज़ ऐसा होता है कि बाहर से वो डोर लॉक किया जाता है जहाँ से जनरल बोगी और स्लीपर अलग किया जाता है। नमस्ते अंकल जी, कहाँ से हैं आप? हम तो ड्यूटी करते हैं। अच्छा यहाँ पे ड्यूटी करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो गाइस जब कोई ऐसे घूर के देखने लगता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं नर्वस फील करने लगता हूँ। तो गाइस अभी हम लोग मेट्रो ढूंढ रहे हैं और मेट्रो पकड़ के हम लोग चलने वाले हैं। गाइस मैं तो तीसरी बार आ रहा हूँ, लेकिन इसके जितनी नॉलेज मुझे भी है क्योंकि 3 बार आने में कुछ आपको पता ही नहीं चलता है कि दिल्ली कितनी बड़ी है, कहाँ पे क्या है। आप 2 बार 3 बार में कुछ कर ही नहीं सकते। समझने के लिए आपको यहाँ पे 2-4-10 दिन रुकना पड़ेगा और उतना टाइम अपने पास रहता नहीं है, बिकॉज आई एम बिजी पर्सन। तो गाइज फाइनली हम और शैलेंद्र भाई रेडी होके फिर से निकल गए हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम के लिए। और कहानी का थोड़ा सा पार्ट अभी बाकी ये है कि गाइज वो कहीं ना कहीं हमको 2-3 बार आते हैं वेरीफाई करने के लिए, तीसरी बार में मुझको पकड़ के मुझे भी अंदर डाल देता है, जो जनरल वाला बोगी होता है। और उसके बाद हम लोग थोड़ी देर परेशान होते हैं, फिर एक कोई आता है बाथरूम के लिए, तो उसको हम बोलते हैं कि भाई खोल दो गेट, तो भाई साहब ने मना कर दिया। फिर एक और लेडीज़ आई तो हमने उनसे बोला, तो हालांकि उन्होंने हमारी हेल्प की और उन्होंने गेट को ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद फिर से हम स्लीपर में आ जाते हैं। तो गाइज़ उसके बाद क्या होता है कि हम लोग फिर से जो है एक बार और लास्ट प्रयास की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि खड़े खड़े एकदम पैरों की जान निकली जा रही थी, हालत ख़राब हो चुकी थी। तो टहलते हैं और एक जगह जाके बीच वाली सीट हम लोगों को मिलती है और हम और शैलेंद्र भाई एक सीट पे दोनों लोग चकाचक तरीके से एकदम एडजस्ट हो जाते हैं। फिर बढ़िया गुड मॉर्निंग होती है तो और हम दिल्ली आ चुके होते हैं। तो फिलहाल उसके बाद हम लोग नई दिल्ली से मेट्रो की तरफ आते हैं। मेट्रो पकड़ के राजेंद्र नगर से हम लोग पहले जाते हैं सेक्टर 16। फाइनली सुबह से शाम हो गई, हम लोगों ने बहुत ज़्यादा, हम लोग काफ़ी परेशान हुए, लेकिन अच्छी बात ये थी कि फ्री में ट्रैवल कर लिए और बहुत ही मज़ा आया। मज़ा तो नहीं आया ये, बट ये हम लोग ज़बरदस्ती बोल रहे हैं, मज़ा तो नहीं आया है। तो यहाँ पे एक रूम मिल गया था हम लोगों को, रूम हम लोग लिए, उसके बाद नहा धो के फ्रेश हुए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं मेजर ध्यानचंद स्टेडियम, जो कि इंडिया गेट के बगल में पड़ता है। और अभी हम लोग फिर से आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन नोएडा सेक्टर 15 और यहाँ से हम लोग मेट्रो पकड़ के जाते हैं। तो फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग कंटिन्यू रहिएगा। और मेजर ध्यानचंद में शैलेंद्र भाई कौन कौन आ रहा है? भाई तो इसमें बहुत सारे गेस्ट आ रहे हैं, मतलब ऐसे यूट्यूबर हैं, कभी भी हैं, और बहुत अच्छे फेमस टीचर इंडिया के बहुत सारे लोग आ रहे हैं। उनका लंदन टॉप में शो है, वहीं पे इंटरव्यू वगैरह होने हैं, बस उसी को देखने के लिए हम लोग कल से परेशान हैं, बस वहीं जा रहे हैं। और गाइस कुमार विश्वास को देखने का तो बहुत ही मन है, और उसके बाद चेतन भगत भी आज के ही डेट पे आएंगे। बट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा कल का 20 तारीख का, जिनका नाम हम आपको नहीं रिवील करेंगे। आप लोग वीडियो ज़रूर देखिएगा। इतनी मेहनत के लिए 1 लाइक 1 सब्सक्राइब तो बनता है, क्यों शैलेंद्र? बिल्कुल भाई, बनता है भाई। देख लो इतनी मेहनत करके आए हैं, पूरी रात जग के आए, खाना खाया नहीं है पूरी भाई रात की तो से। तबीयत तो खराब थी जबरदस्ती उठा के लाया है। भाई टीटी की जितनी गालियाँ सुने हैं वो हम ही लोग जान सकते हैं। वो सिर्फ सुनने में अच्छा लगता है कि फ्री में ट्रैवल करके यहाँ आ गए हैं। बाकी अब ज़्यादा पोल नहीं खोलेंगे। ओके, बाय बाय।